रशियंस ने अपने दांतों से सोना उखाड़ उखाड़ के बेचा है ब्रेड के टुकड़ों के लिए। जब जब 90s में जब सोवियत यूनियन टूटा, इसीलिए टूटा क्योंकि सोवियत यूनियन के पास पैसे नहीं थे। जब देश खत्म हुआ, नया रशिया बना, तो रशिया के पास भी पैसे नहीं थे। अमेरिकन हमारे देश का तेल खा रहे हैं, हमारे को कुछ मिलता नहीं। वेनेजुएला वाला बोलता है कि अमेरिकन मेरा ऑयल चुरा के लेके जा रहे हैं। रशिया जैसे एक बड़े देश के साथ भी ये ऑलरेडी हो चुका है। पिछले 15-20 साल जब से पुतिन वापस आया है, उसके बाद से रशिया वापस प्रोमिनेंस में आया है। रशिया पहले यहां था, फिर बिल्कुल डूबा और फिर वापस से खड़े होना शुरू किया। रशिया पहले 60% ऑफ गैस जो यूरोप में जा रहा था लड़ाई शुरू होने से पहले तक, रशिया बेचता था। हाँ। उस 60 पर उसके अलावा ऑयल भी था। मैं सिर्फ गैस की बात कर रहा हूँ, अराउंड 60%। और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो मोटा मोटी गैस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है कंपेयर टू अदर एनर्जी सोर्सेज। नॉर्थ स्ट्रीम, आपकी गैस की पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 1 चल रही थी, करेक्ट। और नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनाई जा रही थी जो जर्मनी को स्पेसिफिकली प्रोवाइड करने वाली थी। 30% ऑफ दिस गैस वाज कमिंग फ्रॉम रशिया। अब सवाल ये है कि ये जो गैस थी, ये सारी कैपेसिटी क्या रशिया ने बनाई? उसके पीछे का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है। ये जब जब 90s में जब सोवियत यूनियन टूटा, इसीलिए टूटा क्योंकि सोवियत यूनियन के पास पैसे नहीं थे। जब देश खत्म हुआ, नया रशिया बना, तो रशिया के पास भी पैसे नहीं थे। सडनली फिर इन्हें पता चला कि हमारे पास गैस भी है, हमारे पास पेट्रोल भी है। हाँ। लेकिन खोद के उसको माइन करके, रिफाइन करके उसको गैस बना के बेचना, पेट्रोल बना के बेचना, वो कैपेसिटी नहीं थी। वो कैपेसिटी थी वेस्ट के पास। तो हम आज की तारीख में सुनते हैं कि ईरान में रेवोल्यूशन हुआ जिसमें इन्होंने बोला कि अमेरिकन हमारे देश का तेल खा रहे हैं, हमारे को कुछ मिलता नहीं। इराक में सद्दाम हुसैन ने बोला, कुवैत वाले ने बोला, वेनेजुएला वाला बोलता है कि अमेरिकन मेरा ऑयल चुरा के लेके जा रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये कर दिया। स्वेज कैनाल वाले ने बोला कि नहर मेरे देश में है, सारा का सारा फायदा अमेरिकन उठा रहे हैं, ब्रिटिश उठा रहे हैं, फ्रेंच उठा रहे हैं, सब कुछ नेशनलाइज करो, वापस लेके आओ। रशिया जैसे एक बड़े देश के साथ भी ये ऑलरेडी हो चुका है। ये तो 90s में जब ये सारा का सारा गेम चल रहा था, उस टाइम पे शेल जो कंपनी है ऑयल की, अभी लंदन बेस्ड है, पहले रॉयल डच शेल हुआ करती थी। तो 50% शेल के तो प्लांट्स इंडिया में भी हैं, हर जगह है, सारी दुनिया में। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल कंपनीज ऑन अर्थ। या तो शेल वाले गए रशिया के पास कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास फेयर विदऑल भी है, मैं यहाँ पे माइनिंग करता हूँ, मैं निकालूंगा तुम्हारे देश से गैस, मैं निकालूंगा तुम्हारे देश से ऑयल। और शेल ने वहाँ पे शुरू कर दिया, साथ में साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया जो यूएसएसआर से अभी जस्ट निकल के आया है, और यूएसएसआर द ओनली अदर सुपर पावर एट दैट पॉइंट इन टाइम, करेक्ट, उस समय खत्म हो रही थी। और उन्होंने एक अग्रीमेंट इनके साथ साइन किया $10 बिलियन का कि हम पैसे लगा रहे हैं, जब ये पैसा रिकवर हो जाएगा उसके बाद 50-50 करके जो भी उनका एग्रीमेंट रहा होगा, उसके बाद आपका पैसा इतना, हमारा पैसा इतना। तो जो ये टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे देशों के साथ जो एग्रीमेंट होते थे, वो एग्रीमेंट इन्होंने किया रशिया जैसे कंट्री के साथ, और गेम शुरू हुआ। लेकिन उस अग्रीमेंट को वो बदलते गए बार बार। सो $10 बिलियन से शुरू किया था, रशियंस बदलते गए, शेल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बोलता था कि जब पैसा रिकवर हो जाएगा, और ये सारी दुनिया में चलता है। जो आपके टोल नाके हैं, हाँ सही बात है, सड़कें बनती हैं, 10 साल का होता है पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट, बट हर बढ़ता रहता है। हाँ बिल्कुल, डीएनडी वाला जो नोएडा का जो था, करेक्ट। इट वाज सपोज्ड टू बी 6 years 7 years। लोगों ने बोला ठीक है 6 साल में खत्म हो जाएगा, 7 साल में, 20 साल चलता है। वो बढ़ाते रहे, बोलते रहे तो अब नई कॉस्ट ये आ गई, अब नई कॉस्ट ये आ गई। सेम गेम इस कॉर्पोरेट ने खेला रशिया के साथ। $10 बिलियन वाज इनिशियल कॉस्ट होने का, बोला जब 10 बिलियन रिकवर हो जाएगा उसके बाद आधा तेरा आधा मेरा, भले भले आगे जिंदगी आराम से जिएंगे। वो बढ़ाते बढ़ाते उसको 25 बिलियन तक ले गए। रशिया की जेब में एक कौड़ी नहीं आई। फिर आया पुतिन ने थोड़ा उसको और ध्यान से देखा। उससे पहले एक गॉर्बाचोव था, वो थोड़ा दबा हुआ आदमी था, यूएसएसआर तोड़वा दिया, तो कितना इंटेलिजेंट रहा होगा या कितना एबल लीडर रहा होगा आप समझते। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन आया, वो वैसे ही शराब में धुत था। देन केम पुतिन, ये एक्सपर्ट खेला हुआ खिलाड़ी था। इसने गेम बदलना शुरू किया। इसको आंख के सामने दिखाई दे रहा था कि यार मेरे रिसोर्सेज हैं, ये एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट को इस तरह से ये खेल के पूरा का पूरा गेम बदल रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मेरे को। पुतिन अगर उस समय ये बोलता कि मैं इजिप्ट की तरह स्वेज को नेशनलाइज कर रहा हूँ, मैं ईरान की तरह सारे तेल के कुओं को नेशनलाइज कर रहा हूँ, सारी की सारी कंपनीज उठ के भाग जाती हैं। सही बात। रशिया नीडेड मनी दैट टाइम, गरीब थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रेड के टुकड़ों के लिए अपने दांतों में से सोना, पहले दांतों में सोना डाला करते थे। रशियंस ने अपने दांतों से सोना उखाड़ उखाड़ के बेचा है ब्रेड के टुकड़ों के लिए। इतनी बुरी हालत हो गई थी जब यूएसएसआर टूटा था। तो गुर्बत थी, गरीबी थी वहां पे। इन्होंने उन कंपनीज को रखना, कंपनीज को उनको रखेंगे, मगर
इस जाल में से बाहर निकलना है। तो उसके लिए पुतिन ने ट्रिक ढूंढी कि ये जो वेल्स होती हैं समंदर में जो घूम रही हैं, अगर डायरेक्टली निकालने की कोशिश करता, डायरेक्टली नेशनलाइज करता तो गड़बड़ हो जाती। इसने कहानी सुनाई दूसरी वाली कि ये जो वेल्स हैं इनका जो ट्रेडिशनल माइग्रेटरी रूट है वो इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा। और वो कहानी बना बना के इनको डाला बैकफुट पे, केस डाले अपने, जैसे हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इन्होंने अपने कोर्ट्स में केस डाले, एंड देन द प्रेशर केम ऑन शेल की बॉस ये मामला बिगड़ सकता है क्योंकि ये दूसरी तरह से मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली इनको प्रेशर करके तब आपका बना गैसप्रॉम। गैसप्रॉम करके जो जिन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम बनाया, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, और ये जो 60% ऑफ गैस ऑफ यूरोप कमिंग फ्रॉम रशिया, जिसमें से 30% थ्रू पाइपलाइंस, वो सारा का सारा गेम गैसप्रॉम का था। लेकिन बनाई किसने? पुतिन ने। शेल ने बनाई, पुतिन ने छीनी। हाँ। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, चिकन एंड एग स्टोरी है। आप क्या चीज किसकी मान के चलते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये बोलते हो कि रिसोर्सेज तो शुरू से ही रशिया के थे तो रशिया का था, लेकिन शेल वाला बोले कि यार बनाया तो मैंने। बनाया तो मैंने, सही बात है। तो मेरा हुआ। रशिया वाले ने वापस जाके छीन लिया, गैसप्रॉम वाला बोलेगा। तो बात जैसे ही आप अपनी ही चीज किसी से वापस लेने के लिए चलते हो, दूसरा वाला बोल रहा है तू छीन रहा है मेरे से। हाँ। सो गेम रशिया का अलोन नहीं हो सकता। रशिया हैज कम इनटू प्रोमिनेंस अगेन इन द लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15-20 साल जब से पुतिन वापस आया है उसके बाद से रशिया वापस प्रोमिनेंस में आया है। रशिया पहले यहां था, फिर बिल्कुल डूबा, और फिर वापस से खड़े होना शुरू हुआ। तो आप उसको किस नजर से देखते हो? क्या ये अपनी ही चीजें वापस ले रहे हैं या ये छीन रहे हैं? आप इसे किसी भी नजरिए से देख सकते हो। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन किस साइड पे आप बैठे हो और किस टाइमलाइन। टाइमलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट। टाइमलाइंस मिस कर जाओगे या जंबल कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस टाइम पे क्या कारण रहा होगा।